अच्छा, तो मैं ये सवाल बता रहा था कि अब ये दूसरी टाइप के शुरू हो रहे हैं सवाल। इसमें क्या है, हमें पता है कि जो tan x का डेरिवेटिव होता है वो सेक स्क्वायर होता है। डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। तो अगर किसी सवाल में ऐसा आ जाए इंटीग्रल निकालना हो कि उसका डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद हो, तो फिर उसका तरीका क्या है। जैसे tan का यहाँ पे मौजूद है सेक x डेरिवेटिव, तो हम क्या करेंगे, लेट कर देंगे tan को u के बराबर सपोज़ करोगे, ठीक है। इसका डेरिवेटिव सवाल में मौजूद है, तो जिसका मौजूद हो उसको आप u के बराबर ले लो। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जिस तरह हम वो डेरिवेटिव निकालते थे, तो मैंने u को tan x के बराबर ले लिया, दोनों साइड dy बाई डी एक्स लगा दिया। ये डेरिवेटिव निकालना हो, ये सारे बच्चों को पता होगा जो इसने क्लास स्टूडेंट की थी। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड कर लिया मैंने। अब क्या होगा, ये u से डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो गया और tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। सही है। तो फिर अगर यहाँ से मैं du की वैल्यू निकालना चाहूँ तो dx जो है डिवाइड हो रहा है, इधर जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मैंने du की अलग से वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ जो हैं, u मैंने tan x के बराबर लिया है और ये du की वैल्यू ये सारी इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। अच्छा, तो पीछे क्या था, हमने tan x को बराबर लिया था u के, तो tan x की जगह u लिखा, लेकिन यहाँ पे tan की पावर 4 है तो u की पावर 4 हो जाएगी। और सेक स्क्वायर dx की वैल्यू आई थी du, ये जो हमने पीछे मैंने आपको दिखा, ये जो वैल्यू निकालने के बाद आपकी du बराबर आ गया था सेक स्क्वायर dx के, तो यही आप वहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया इस तरह। ये जो है आपने सेक स्क्वायर dx की जगह du रख दिया और tan x की जगह u रख दिया, जो आपने सपोज़ किया था। अच्छा, तो अब इसका आप आराम से इंटीग्रल निकाल लोगे। इंटीग्रल सबको पता है कि पावर जो होती है उसमें एक प्लस कर दो, यानी u 4 था तो 5 हो गया और उसी से डिवाइड करा दिया, ठीक है। यही इंटीग्रल होता है, पावर बढ़ा दो और उसकी से डिवाइड करा दो। डेरिवेटिव में इसका अलर्ट होता है, पावर नीचे ले आते हैं और कम कर देते हैं, ठीक है। हम डेरिवेटिव नहीं कर रहे, ये इंटीग्रल है। क्या है, पावर 4 थी तो उसको 5 करके 5 से डिवाइड कर दिया, फिर c कांस्टेंट भी आता है। अच्छा, एंड में क्या करेंगे, हम u की वैल्यू पुट कर देंगे। u की वैल्यू क्या थी, जो शुरू में हमने सपोज़ की थी। ये जो हमने शुरू में सपोज़ की है u की वैल्यू, ये आप एंड में आंसर में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये दूसरी टाइप है, यानी सवाल में उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होगा तो किस तरह करेंगे। ये दूसरा सवाल समझा देता हूँ। अब साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, ये उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो इस तरह के सवालों का अगर इंटीग्रल निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे, जिस तरह मैंने बताया पिछला सवाल हुआ। इसका फिर बता देता हूँ। साइन का डेरिवेटिव मौजूद था तो साइन को ही u के बराबर लोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, यानी दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगा दोगे। फिर क्या किया हमने, डी अपॉन डी एक्स यू से मल्टीप्लाई हो गया और इधर साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो फिर उसी की तरह वैल्यू आ गई हमारे पास, डी एक्स डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारी डी यू की वैल्यू आ गई और ऊपर हमने यू ये सपोज़ किया था, तो ये यू की वैल्यू और ये आपकी डी यू की वैल्यू, ये आप इस क्वेश्चन में पुट कर दोगे जिस तरह पहला वाला सवाल किया। अच्छा, तो ये अब मैं वैल्यूज़ पुट करने जा रहा हूँ। ये सवाल था हमारे पास, ठीक है। सॉरी, वो नहीं, ये सवाल है, ये था। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। साइन क्या था, हमने यू के बराबर सपोज़ किया और कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे आ गई थी एंड में, जो आ गई है, ये जो वैल्यू आ गई है कॉस एक्स डी एक्स की डी यू, तो यहाँ हमने ये पुट कर दी। कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू जो थी पुट कर दी डी यू, और साइन एक्स यू, साइन एक्स का यू रख दिया। अब इसका आसानी से इंटीग्रल निकाल सकते हो। इंटीग्रल वही है जो मैंने बताया, यू की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1 में 1 प्लस कर दो 2, फिर उसी से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। फिर एंड में मैंने क्या कहा था कि u की वैल्यू जो हमने सपोज़ की थी वो इसमें आंसर में पुट कर दोगे। u की वैल्यू थी साइन, लेकिन ये u का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह हो गया। बिल्कुल इसी तरह बाकी सवाल होंगे। ये दूसरी टाइप बता रहा हूँ, पहले वाले सवाल बेसिक थे। फिर वही सवाल में क्या है, tan का डेरिवेटिव यानी सेक स्क्वायर मौजूद है, तो फिर मैंने वो क्या बताया था, उसी तरीके से जिसका डेरिवेटिव मौजूद है यानी tan x, उसको u के बराबर सपोज़ कर दोगे। सपोज़ करने के बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये डी यू बाई डी एक्स हो गया और tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स। फिर उसी तरह डी यू की वैल्यू निकाली और ये शुरू में u सपोज़ किया। अब ये u और ये डी यू, इसको सवाल में वैल्यूज़ पुट कर देंगे, फिर वही इंटीग्रल निकालेंगे। तो ये आपका सवाल था, ये आपका सवाल है।
तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू डी यू थी और टेन एक्स जो था इसकी वैल्यू हो गई यू। ठीक है, तो 1/du हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? अच्छा, तो 1/u का डेरिवेटिव क्या होगा? ये मैंने जो शुरू में आपका टेबल दिखाया था ना, जो चीज़ अपॉन में हो उसके साथ ln आ जाता है, यही उसका डेरिवेटिव होता है। ये आपको टेबल में से याद करने होंगे, मैं अभी दिखा भी देता हूँ। अच्छा, ये जो मैंने आपको फार्मूलाज दिखाए थे, इसी में आपको मैं दिखाऊंगा कि ये जो शुरू में है ना आपका, ये जो नीचे है, एक मिनट, ये जो नीचे है आपका लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना फार्मूला, dx/x का डेरिवेटिव, यानी ये 1/x था तो ये ln x हो गया, यानी जो चीज़ अपॉन में होती है उसके साथ ln आ जाता है अगर उसका डेरिवेटिव निकालना हो। तो इसी तरह हम जो सवाल कर रहे थे, इसमें क्या था कि 1/u है तो फिर इसके साथ ln u हो जाएगा। ये फार्मूला है, वो इंटीग्रल शुरू में टेबल में से याद करना होगा, प्लस c हो गया। फिर एंड में वही u की वैल्यू आप पुट कर दोगे, u की वैल्यू क्या है? 10x। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह ये बाकी सवाल भी होंगे, यानी वही जिसका डेरिवेटिव मौजूद है उसको u के साथ सपोज किया, फिर du और dx की वैल्यू निकाली। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसमें भी अपॉन में है तो इसके साथ ये ln आ जाएगा, लेकिन ln के साथ ये नीचे x नहीं है, यानी ये u है तो इसके साथ इसकी पावर कुछ और भी है, तो इसका अलग से भी डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी u की पावर 3 है, √3, 1/3 नीचे आ जाएगा, फिर उसके में माइनस कर देंगे, फिर u की वैल्यू एंड में पुट कर देंगे जिस तरह बाकी सवाल कर रहे थे। तो एंड में जो दो सवाल हैं, ये आपका होमवर्क है, यानी कि ये साइन का डेरिवेटिव कॉस मौजूद है तो साइन को u के बराबर लोगे, फिर du और उसकी dx की वैल्यू मालूम करोगे, du dx, जिस तरह पिछले सवाल किए थे, यानी एक u सपोज करते हैं, फिर एंड में हमारे पास वैल्यू आती है du की आती है। इसमें भी क्या करोगे, ये जो 1 + x² है इसको u के बराबर सपोज करो, फिर इसका डेरिवेटिव निकालो, 1 का 0 फिर 2x, फिर इसमें पुट करो जिस तरह पीछे के सवाल किए हमने। तो इसमें जो समझ नहीं आ रहा पूछ लीजिएगा। ये दो टाइप के मैंने सवाल करा दिए। पहले जो थे बेसिक थे, वो बस टेबल में से देख के लिखना था। ये दूसरी जो टाइप थी उसमें क्या था कि सवाल में एक फंक्शन है साइन, उसके साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो फिर किस तरह करेंगे जो मैंने बताया, यू सपोज करोगे, फिर एंड में इसको साथ वो यू सपोज करके उसकी वैल्यू निकालोगे, फिर सवाल में उसकी वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, इसमें जो समझ नहीं आया पूछ लीजिएगा। इसके अलावा जो आपकी अटेंडेंस है, अटेंडेंस आप पूरी लेक्चर वीडियो देखने के बाद कमेंट में अपना नाम और रोल नंबर लिख देंगे। ठीक है।